पेमा खांडू सरकारी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं हायर अप्स चेयरमैन इन्वॉल्व है, सीएम खुद भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता है बोलने से हम लोग को जिस वे से विचार कर रहा है ऐसे कभी नहीं होना था। ये स्टेट गवर्नमेंट से होने वाला नहीं है। जो एक साल हो गया ये इशू को, ये 28 को एक साल होने जा रहा है। एक्चुअली हम लोग आज जो प्रेस ब्रीफिंग करने जो आया है, लगभग अभी शायद हम लोग का जो पेरेंट्स टीम ने जो जो बंद कॉल डिक्लेयर किया था 72 आवर्स जो बंद कॉल डिक्लेयर किया था, उसका बाद में लगभग अभी 4 महीना हो गया। हम लोग का शायद ये सेकेंड प्रेस ब्रीफिंग होगा, तो हम लोग वो अपडेट देने के लिए आया था कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। और उसके बाद में कल जो गवर्नमेंट जो हम लोग का जो एक अपडेट निकला है कि 13 पॉइंट ऑफ डिमांड फुलफिल हो गया, वो कैसी अपना कुछ बोला है, तो उसको हमने आज हम लोग टेक्निकली अंदर में हम लोग एपीसी में और आप लोग का यहाँ भी हम लोग बता रहे हैं कि टेक्निकली जिस वे से हम लोग पहले भी ये मेरा जो वाइस चेयरमैन सर नालो सर ने बता दिया है कि यहाँ पे जितना भी जो डिमांड है ऑलमोस्ट अच्छा से फुलफिल नहीं हुआ है। 18 फरवरी का बाद में जो करना चाहिए था किया नहीं है, उसी को हम लोग बताया और फर्दर मूवमेंट हम लोग क्या करें उसको बताएगा। सर, तो आपको क्या लगता है वन मैन कमीशन जो गठन किया है तो वो 90+ एग्जाम को इंक्वायरी कर सकेगा क्या? नहीं, हम लोग वही बोल रहा है कि ये जो है ये आई वॉश टैक्टिक्स है गवर्नमेंट का ना, स्पेशली पेमा खांडू सरकार का जो है यहाँ पे आई वॉश टैक्टिक्स है, क्योंकि ये जो हम लोग का डिमांड है कोर्ट मॉनिटर प्रूव करना है ओके, इस इशू का जो डिमांड है ना 29 सितंबर में जो अपसू अंशु का जो जॉइंट रिप्रेजेंटेशन था उस वक्त दे दिया था। उसके बावजूद भी जब नहीं हुआ है तो हम लोग अंशु का थ्रू 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में भी हम लोग उसी डिमांड को भी हम लोग यहाँ पे रख के दिया था। ये भी आप सोच के देखिए, आफ्टर 18 फरवरी ऑल्सो हम लोग एश्योरेंस देने का बावजूद भी कोर्ट मॉनिटर प्रूव नहीं करा कि सिर्फ वन मैन एक इंक्वायरी कमेटी रिटायर जो जज है इसको अभी गठन करा, वो भी 92 एग्जामिनेशन के लिए, और वो भी 3 महीना में साबित करेगा बोलते हैं। ये कभी हो सकता है? ये आई वास है। इसी को हम लोग आज जनता को बताने के लिए आए कि ये गवर्नमेंट का एक टैक्टिक्स है कि इस इशू को कैसे दबाना है, वही है। सर, और ये 3 मई में अरुणाचल प्रदेश एग्जाम मेजर प्रिवेंटिव बिल कुछ सैंक्शन हुआ था, तो उसका क्या अपडेट है? इसको भी कुछ अपडेट नहीं, हम लोग को कुछ अपडेट दिया नहीं है। तो हम लोग को जो इनपुट देना था हम लोग पहले से दे चुका था। जो ये व्हिसलब्लोअर एक्ट को भी 18 फरवरी का जो हम लोग का जो माइनस ऑफ मीटिंग में इसमें हम लोग कहा गया था कि ये जो व्हिसलब्लोअर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, इसको जल्द से जल्द लाना चाहिए और एग्जाम जल्द से जल्द कराना चाहिए। अभी सोच के देखे 18 फरवरी का बाद अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गया, तो अभी तक ये लाया ही नहीं। इतना बार ये लोग कैबिनेट सिटिंग किया, उसके बाद असेंबली भी ये लोग और नहीं किया। तो ये जो जिस वजह से हम लोग का जो रिफॉर्मेशन पास करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, ये किया ही नहीं। अभी शायद ये लोग करेगा, इसलिए हम लोग आज बोला है आप लोग इसको भी जल्दी कीजिए। ये है तो हम लोग तो यहाँ पे जो हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं हुआ है बोल के, आई थिंक रिसेंटली कौन सा तारीख में हम लोग का जो पीएजीसी का 2 मेंबर वाइस चेयरमैन टेक्निकली थी, हम लोग पूरा बता दिया है। तो उसका जो हिसाब से गवर्नमेंट का तरफ से जो आज माइनस ऑफ मीटिंग बना के जो दिया है, वो लोग जो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट वगैरह जो दिया है कि फुलफिल हो गया है सीएम का स्टेटमेंट का मुताबिक, तो हम लोग को यहाँ पे निराशजनक जो हम लोग को एक जो सदमा पहुंचा है। तो इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया है कि ये जो 28 को क्या है कि पादंग सर का जो फर्स्ट एफआईआर दिया गया था 28 अगस्त 2022 को, तो इसका सालगिरह पे हम लोग यहाँ पे सोचा था 26, 27 को हम लोग धरना या रैली करेगा और 28 को हम लोग यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च करेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च करने के लिए भी हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया है, एनओसी नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट तो अभी पुलिस ही डिफाइन करा है कि हम लोग को आप कैंडल लाइट मार्च नहीं कर सकता है, यहाँ पे धरना करना है बोलता है। तो इसलिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च के लिए और परमिशन लेगा 28 को। उसके बाद में हम लोग ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग शुरू करेगा जो मूवमेंट ना, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से होने वाला नहीं है। जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए, जितना भी सीवीओस है, जितना भी एस्पिरेंट है, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे। सर, देखा जाए तो इतना आप लोग बंद कॉल कर रहे हैं, सिटिंग धरना कर रहे हैं, रैली पे रैली जा रहे हैं, अगर जस्ट इन केस कुछ भी अगर नहीं हुआ है बोलने से आप लोग अल्टीमेटम क्या रहेगा स्टेप्स? नहीं, हम लोग तो अभी तक बंद कॉल किया ही नहीं पीएजीसी का तरफ से ना। हम लोग कभी ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में कभी हम लोग इन्वॉल्व होने का सोचा ही नहीं। जितना भी बंद कॉल किया है, अंशु एक बार बंद कॉल किया है, पेरेंट्स टीम ने बंद कॉल किया है, पब्लिक ने बंद कॉल किया, पीएजीसी का तरफ से बंद कॉल नहीं किया। और हम लोग तो डेमोक्रेटिक मीन्स को ही पहले से अपनाया है, कल को भी हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स ही अपनाएगा। सर, अगर कल को ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप लोग क्या बंद कॉल करेंगे?
ऑब्वियसली ऑप्शन तो हम लोग तो डेमोक्रेटिक मीन्स को ही करेगा, हम लोग का तरफ से हम लोग बंद कॉल नहीं करेगा। पब्लिक लोग ये जानना है कि 1 साल हो गया ये इशू को, ये 28 को 1 साल होने जा रहा है, और जिस वजह से सीएम एश्योरेंस दिया गया था और हम लोग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे हम लोग का साथ जुड़ा गया था, अभी यहाँ पे आप पूरा जनता देख रहा है, और जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे विच हंट कर रहा है जो पीएजीसी का मेंबर्स को, जो और जिस वजह से मेरा ऊपर में यहाँ पे सस्पेंशन करके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहा है, और जिस वजह से ये लोग अभी रिपोर्ट निकल रहा है 1 साल का बाद में एक ही सिंगल जो इंक्वायरी कमेटी, एक आदमी 1 मैन कमेटी गठन करा, तो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम अभी भी बोल रहे हैं कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना भी सोशल एक्टिव है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग इस बार हम लोग का साथ पे और जुड़िए, और हम लोग को जो मूवमेंट को जो गियर अप करने के लिए हम लोग को मॉनेटरी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। डोनेशन ड्राइव हम लोग ऑनलाइन में हम लोग का जो QR कोड है वो पहले से है और अभी भी डोनेशन दे ही रहा है, और भी जनता को हम अपील करता है कि आप लोग और डोनेशन दीजिए। एस्पिरेंट लोग को भी हम बोलता है हम लोग का साथ जुड़िए, और जितना जो पब्लिक है और जो कोसप है, कोसप को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे हम लोग मिलजुल के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। नहीं होने से कल को ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा संकेत आ सकता है। नहीं, क्योंकि अभी ये जो पेपर लीकेज है एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। कभी ये जो गवर्नमेंट जो सीरियसली इस इशू को लिया ने, पहले 2014 में 17 में जैसे हुआ इस बार भी ऐसे ही करा है। हम इसलिए अभी बोल रहे हैं कि ये जो इशू है यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं कि 1 साल का बाद में हम बोल रहे हैं, पहले हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम पेमा खंडू सरकारी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं हायर अप्स चेयरमैन इन्वॉल्व है, सीएम खुद भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता है बोलने से हम लोग को जिस वजह से विचार कर रहा है ऐसे कभी नहीं होना था। जिस वजह से ताकि जरंग का प्रॉपर्टी को सीज करना चाहता किया नहीं, तादक नालो तचिपुरु और पीएचसी का मेंबर का प्रॉपर्टी को तसीज करेगा बोलता है, जो क्वार्टर इंक्रोचमेंट किया उसको तो किया नहीं, लेकिन हम लोग को ऐसे करेगा वैसे करेगा बोल के हम लोग को यहाँ पे अपू आपा एक्ट में लगाता है। इसलिए ये जनता का अभी एस्पिरेंट का अभी ये फर्ज बनता है कि हम लोग को सपोर्ट करना है। अगर ये इशू अभी आप देख लीजिए, अगर हम लोग भी ये इशू में चुप बैठ सकता है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हम लोग को यहाँ पे चुप बैठो, लेकिन हम जनता को अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग थ्रू डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना। तो गवर्नमेंट को जिस वजह से हम लोग बात करना है हम लोग करना है, और अभी नहीं तो हम लोग और कभी नहीं सकेगा सर। और ये जो अभी जो गवर्नमेंट हम लोग 18 फरवरी में हम लोग बोला है, अब जल्द से जल्द कमीशन को गठन करके एग्जामिनेशन प्रोसेस, रिफॉर्मेशन प्रोसेस को आप करते रहिए। जो कल को जो कमीशन का करना है वो करते रहिए। गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहता, एग्जाम कंडक्ट करना ही नहीं चाहता है। शायद ये लोग, मेरा ख्याल से ये लोग का कुछ लिंकअप होता होगा, नेक्स्ट असेंबली में आएगा, या तो उस वक्त में जो पैसा खरीद के रखा था उस वक्त में वो लोग पावर में आके देने के लिए, या वो लोग का टाइमिंग मैचिंग कर रहा होगा। नहीं होता तो अभी देखो विशेल ब्लोअर एक्ट अब अभी लाना चाहिए था, इसको तो तचिपुरु पीएचसी तो रुकाया नहीं। ये जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इसको तो कमीशन नहीं करेगा, ये तो कैबिनेट से पास होना है, स्टेट असेंबली में पास होना है, इसको तो तचिपुरु तदक नालो तो रुकाया नहीं। ये जो जितना भी करना है गवर्नमेंट से कर ही नहीं रहा है। ये लोग चाहता ही नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट कराया है, तो हम लोग को यहाँ पे उल्टा ब्लेम कराए कि ये ऐसे किया वैसे किया। हम लोग 10 अप्रैल में हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम भी सबमिट किया है कि अब जल्द से जल्द एग्जाम डेट को वो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस करने के लिए आप शुरुआत करना चाहिए। लेकिन आप ये जो प्रोसेस, रिफॉर्मेशन प्रोसेस को भी नहीं कर रहा है, और ये जो जितना भी चोर है, जो जितना भी इंक्वायरी जिस वजह से करना चाहिए, और जितना भी जो आप एक्यूज को भी आप जिस वजह से प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए, ये सब भी नहीं करके जस्ट गवर्नमेंट ऐसे ही आइडियली बैठा हुआ है। और आप रिसेंटली देखा होगा हम लोग को 4 महीना तक भगाया। कल परसों जब हम लोग ये जो सिट-इन धरना प्रोटेस्ट यहाँ पे हम लोग का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक ही रात में वो लोग का अभी देखो एक सिंगल मेंबर कमेटी आप निकला। उससे पहले आप क्या करा था, 1 साल तक आप क्या करा था? और 92 एग्जामिनेशन के लिए आप सोच के देखो, एक कमेटी वो भी 3 महीना में सबमिट करेगा बोलता है, क्योंकि ऐसे हो सकता है वो है। इसलिए जनता लोग जानना चाहिए, ये जो गवर्नमेंट है गुमराह कर रहा है। 2017 में जैसे गुमराह किया था इस बार कर रहा है। और उस वक्त भी आप लोग देखना चाहिए, जो पोर्ट जो लड़का था उसको लाठी चार्ज किया गया था, वाटर कैनन उसका ऊपर में बरसाया गया था, और उस समय पे उसको जितना भी टॉर्चर करना है फिजिकली मेंटली जिस वजह से करना है किया है, इस वक्त भी ये लोग कर रहा है। तो आप देखना चाहिए इस वक्त में कौन कौन कर रहा है। एक तो पहला तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद में तो पुलिस प्रशासन, उसके बाद में सीएम खुद,
क्योंकि पुलिस प्रशासन भी देखिए जो क्वार्टर इंक्रोचमेंट को तो वो जो अपू आपा लगाया नहीं, वो तो पीएचईसी जो ये जो पेपर लीकेज इशू से पहले हुआ था, अब तो उस वक्त लगाया नहीं। जब से पेपर लीकेज इशू हुआ है, अपू आपा एक को लेन ग्रेबर में हम लोग को डाल रहा है, जो लेन को ग्रेब करके रखा है किया नहीं। अभी कोर्ट का इंटरवेंशन की वजह से ये लोग गवर्नमेंट लोग हरकम में आया है, और अभी ये जो डीसी तालोपुतुन ये जो क्या सो कुछ नोटिस दिया है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया था? अभी 15 दिन का समय दिया है। ये हम लोग का इशू को जस्ट डाइवर्जन टैक्टिक्स है, यहाँ से उस पल में ले जाने के लिए, इस इशू को उस इशू पे ले जाने के लिए यहाँ पे डाइवर्जन टैक्टिक्स गवर्नमेंट का थ्रू से कर रहा है। सर, गवर्नमेंट का तरफ से जो सीबीआई एंड ईडी यहाँ लगाने के लिए बात किया था, वो अभी तक देखा जाने में यहाँ कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। हालांकि सीबीआई एंड ईडी का गुवाहाटी में है, तो उसका शायद ट्रांसफर भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग को अभी तक कुछ अपडेट दिया है कि नहीं, जो सीबीआई ईडी का? यही बात को हम लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को, आई एम नॉट सेइंग, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन में अब साथ में इन्वेस्टिगेट करो, हम नहीं बोल रहे। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए सीबीआई को, ईडी को, सीबीआई का तरफ से ये कहा है कि 10 मेंबर मिनिमम उस वक्त जब सीबीआई आया था, आई थिंक नवंबर को, उस वक्त में सीबीआई ने बोला है कि हम लोग को 10 मेंबर चाहिए, 10 आईओ चाहिए पुलिस फोर्स सपोर्ट के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 दिया। उसके बाद में तुमिगंग कक्सार का मर्डर हो जाता है, मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। तो रहा जो ईडी का, इसको भी हम लोग बोला है कि ऑफिस को यहाँ पे अपशिफ्ट करने दीजिए। इसको अपशिफ्ट नहीं करने दे के विशल ब्लर उस समय पे जो ग्यामर पादंग जब बीमार था, घर में इंजेक्शन ले रहा था, जबरदस्ती उसको गुवाहाटी में बुला रहा था, और जितना भी हम लोग का यहाँ का लड़का लोग जो इन्फॉर्म जो कंप्लेनेंट है उसको उल्टा बुला रहा था, लेकिन जो एक्यूज है उसको बुलाए नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट जिस वजह से जस्ट फॉर नेम से सीबीआई और ईडी को लेके आया और सपोर्ट नहीं करा, जैसे कि अभी आप देखिए जो यूपी बिहार का आदमी को हम यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं करें, वो बेचारा कैसे मालूम होगा? लाइक वाइज सीबीआई ईडी को यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देना चाहिए, रहने का सुविधा देना चाहिए। वो जो सिविलियन क्वार्टर का उसमें सीबीआई को उसमें रखा है, आप सोच के देखिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को उस जगह पे रखेगा, यहाँ पे कोई सिविलियन बेच रहा है, यहाँ पे ऑफिस बेच रहा है, ऐसे कभी हो सकता है क्या? और ईडी का तो यहाँ ऑफिस सेटअप किया ही नहीं। यही चीज को हम लोग मांग किया था, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि अभी हम लोग का अभी रोल नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। ये रोल को स्टेट गवर्नमेंट निभाना ही नहीं चाहता है, वो है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट मॉनिटर प्रूव करना चाहिए। कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने से क्या है कि सीबीआई को, ईडी को कोर्ट से अभी मॉनिटर करेगा, वो लोग को बोलेगा कि विद इन 6 मंथ यू हैव टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन, विद इन 6 मंथ यू हैव टू सबमिट द चार्जशीट, कोर्ट बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल दिखा ही नहीं रहा है, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराना ही नहीं चाहता है। तो कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराने के स्टेट गवर्नमेंट तो लिख सकता है, अभी तक लिखा नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ डेथ ये जो सिंगल मेंबर जो कमेटी गठन करके ये जस्ट आई वॉश करने के लिए हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है, बस वही है। देखिए, ये डिमांड जो यूपीएससी को कंडक्ट करने का जो डिमांड था, इट वाज प्लेस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022, और वो लोग ने रिकमेंड किया है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इतना समय कैसे लगा दिया? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस समय में स्टेट गवर्नमेंट का ये बोलना था कि कमीशन डिफंक्ट है। इनफैक्ट उसका वजह से वो लोग जो हमने जो भी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो करना है, फॉर एग्जांपल नलन बॉयड को लेके जो रिकमेंडेशन करना था, और बाकी जो भी ये था, जैसे मुदंग एवं सिस्टर का जो केस था, उसको कमीशन डिफंक्ट है बोल के वो लोग कुछ नहीं कर रहा था। तो बाद में पता चलता है कि ये कमीशन तो डिफंक्ट नहीं है। और रहा बात अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें हम लोग का जो 10 अप्रैल में हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख चुका है कि अभी एग्जामिनेशन को आपको प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज ऑल अदर जो भी ओवरहॉलिंग भी साइड बाय साइड होना है। अभी एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको कमीशन गठन करके जितना जल्दी हो सके करना है। लेकिन कमीशन गठन करने के लिए यू हैव टू, वो जो प्रोसीजर है उसमें राइट प्रोसीजर को अडॉप्ट करके करना है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि जो डेडलॉक है, ये जो है जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस हम एस्पिरेंट्स ने नहीं दिया, वो कोर्ट केस है ये एक तरफ से उस समय जो मेंबर्स था, जैसे 2 मेंबर्स है, वो लोगों की तरफ से दिया है। लेकिन कोर्ट से भी वही वर्डिक्ट आया है कि अभी वो लोग कमीशन गठन करने के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट को भी वही अपील है कि जल्दी इसको गठन करना है। और ये एक यहाँ पे एक गलत नोशन ये बना के रखा है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का वजह से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे गलत नैरेटिव सेट करके रखा है।
तो उसको लेके जितना भी हमारा आम जनता है, जितना एस्पिरेंट्स है, आप सबको बता दो, वी आर नो बडी टू स्टॉप द एग्जामिनेशन फ्रॉम हैपनिंग। हमारा कोई अथॉरिटी नहीं एग्जाम को रुकाने के लिए, उल्टा हम ही अपील कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि लेकिन जो भी करेगा आप सही प्रोसीजर अपना के करो। और जो एसओपी है, एसओपी को तो अभी तक कुछ भी हम लोग से इनपुट लिया भी नहीं है। अभी आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से बिना एक अच्छा एसओपी नहीं बनेगा तो फिर कैसे कर सकता है। तो ये सब को लेके अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, आई थिंक दे हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव। और जो अभी तक जो बचा है, ये इशू को 1 साल तक ड्रैग ऑन करने का जगह भी नहीं था। इनफैक्ट पहले ही सॉल्व कर सकता था, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है किस हिसाब से ये इशू को इतना ड्रैग ऑन कर रहा है। और अभी जो कमीशन जो गठन करना, आई थिंक हम लोग की तरफ से वही अपील है कि इसको भी जल्दी करना है, लेकिन सही तरीका अपना के। और एसओपी को बनाने के लिए दे हैव टू टेक इनपुट्स फ्रॉम, हम लोग को भी उसमें पार्ट बनाना पड़ेगा।